नमस्कार, मैं श्री गोपाल नारसन। चलिए बुलेटिन शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। 2 यात्रियों और 85 रुपए के लिए 3 स्पेशल ट्रेन चली। डीएम ने सीएमओ को कहे अपशब्द, शासन से की शिकायत। जब हैंडपंप से पानी की जगह निकलने लगी शराब। उत्तर प्रदेश में दोगुने दाम से खरीदी गई कोरोना किट, सामने आया बड़ा घोटाला। अब खबर विस्तार से। रेलवे ने एनडीए की परीक्षा को देखते हुए एग्जाम स्पेशल ट्रेनें चलाई थी, लेकिन इन ट्रेनों को यात्री नहीं मिल सके। सहारनपुर से 3 ट्रेनें चली, लेकिन इन ट्रेनों के लिए केवल 2 ही यात्री स्टेशन पहुंचे। इन 2 यात्रियों ने मात्र 85 रुपए के टिकट खरीदे, यानी 2 यात्रियों और 85 रुपए के लिए 3 स्पेशल ट्रेन। है ना गजब। पिछले दिनों एक महिला यात्री के लिए रेलवे को 535 किलोमीटर राजधानी ट्रेन चलानी पड़ी थी। दरअसल कोरोना के चलते रेलवे यात्रियों की रेल स्टेशनों पर कई जांच व उसमें लगने वाले लंबे समय से बचने के लिए यात्री रेल यात्रा करने से बच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अवमानना के दोषी वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी कार्रवाई करने जा रही है। काउंसिल ने इस बात की जांच करने का फैसला किया है कि वकील भूषण का आचरण वकालत करने के लिए तय मानकों के मुताबिक था या नहीं। वकीलों की इस सर्वोच्च नियामक संस्था ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। रायबरेली में जिलाधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अपमान करने का मामला सामने आया है। नोडल अधिकारियों की बैठक में डीएम ने सीएमओ को कथित तौर पर गधा कहा और खाल खींचकर जमीन में गाड़ देने की बात कही। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इसकी शिकायत महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से की है। झांसी में शराब माफिया पुलिस से बचने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। झांसी पुलिस की छापामार कार्रवाई के दौरान जब पुलिस ने एक हैंडपंप को चलाया तो उसमें पानी की जगह शराब निकलने लगी, जिसे देख पुलिस दंग रह गई। पुलिस ने हैंडपंप के माध्यम से हो रहे शराब के अवैध धंधे में लिप्त लोगों को दबोच लिया है। अब खबरें सहारनपुर से। बाल पुष्टाहार कार्यक्रम में महापौर संजीव वालिया ने कहा कि बच्चों का बचपन स्वस्थ रहे, यह इस बाल पुष्टाहार कार्यक्रम का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों में यह कार्यक्रम बहुत जरूरी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी आशु त्रिपाठी ने विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी। प्राथमिक हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्राथमिक कार्यक्रमों में से एक है और ये प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। इसमें हमारा उद्देश्य होता है कि जितने भी वंचित वर्ग के बच्चे हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चे हैं, उनका वजन करके अल्प कुपोषित बच्चों को चयनित करना और अगर उसमें कोई गंभीर श्रेणी का बच्चा है, सैम श्रेणी का बच्चा है, उनको सही जगह पर उनका इलाज कराना और उनके पोषण स्तर को सुधार करना। इसके अलावा लोगों में पोषण के प्रति एक जागरूकता उत्पन्न करना, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, आयरन से भरपूर भोजन, आयरन की गोलियां किशोरी बालिकाओं से लेकर गर्भवती धात्री माताएं, बच्चे सभी खाएं और संपूरक आहार जो हमारे विभाग द्वारा दिया जाता है पोषाहार, उसका रेसिपी बनाकर उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां डालकर, न्यूट्रिएंट डालकर, आयरन से भरपूर चीज़ें डालकर अगर बना के बच्चों को देंगे, बच्चों को पूरा पौष्टिक आहार मिलेगा और जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट उनके शरीर के लिए, उनके विकास के लिए आवश्यक है, वो उनको मिलेगा। जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देते हुए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों के साथ किसी भी तरह की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। जबरदस्ती उनकी जमीनों पर कब्जा किया जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर धरने को किसानों द्वारा समाप्त किया गया। दिया जा ना तो सही मुआवजा दिया जा रहा और अभी कल लाखलोर गांव में 1000 बीघे धान खड़ा किसानों का पका हुआ, जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर पक कर कट जाएगा और यहाँ का पूरे जिले की फोर्स, सारे जिले के अधिकारी उसे फसल को बांटने के लिए गए, कब्जा ले थे और 2-3 किसानों की फसल बिल्कुल बहाकर बर्बाद कर दी में मारे फिरे किसान। अचानक भाई चलो हमें पता लगा, हम चले गए, वार्ता हुई तो वो काम बड़ी मुश्किल से रुकवाया। उसी संबंध में डीएम साहब को, कमिश्नर साहब से वार्ता हुई, उन्होंने कहा मैं डीएम साहब को भेज रहा, तो उनसे बातचीत करेंगे
और अगर सही नहीं हल होता भाई, जिले का प्रशासन जो 35 सालों में जिले में नहीं हुआ वो सही करना चाहा तो उसके लिए भी भारतीय किसान यूनियन तैयार है, कहीं पीछे नहीं है। यहाँ पहले भी आज भी हमने तो केवल जिले के पदाधिकारी बुलाए, और अगर भाई यही है तो आ जाओ भाई, टाइम धर लो, जिस दिन कब्जा लेना हो कल को परसों को, तो ये भी देख लो, हम भी देख लेंगे कब्जा, ये ले हम करें उस पर कब्जा, हमारी कोई मांग। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में कोरोना जांच किट खरीद में धांधली सामने आई है। सरकार की ओर से डोर टू डोर सर्वे के लिए ग्राम पंचायतों को थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने को कहा गया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि सुल्तानपुर के अलावा चंदौली, प्रतापगढ़, मैनपुरी, झांसी, फर्रुखाबाद और पीलीभीत में भी दोगुने से अधिक दाम पर कोरोना जांच किट खरीदी गई है। प्रतापगढ़ में 2,700 रुपए के चाइनीज थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर को 12,500 रुपए में खरीदकर 1,255 ग्राम पंचायतों से बिल का भुगतान करने को कहा गया है। 100 से ज्यादा पंचायतों ने भुगतान कर भी दिया है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने कहा कि भाजपा राज्य में नौकरशाही बेलगाम है। सरकार मंत्रियों और विधायकों तक की नहीं सुन रही है। आम आदमी शोषण की चक्की में पिस रहा है। लक्सर में पार्टी की सदस्यता अभियान के दौरान प्रदेश महासचिव चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि देश को विकास के रास्ते पर लाना है तो सभी लोगों को मिलकर नफरत की राजनीति का विरोध करना होगा। पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि प्रदेश में विकास के कार्य ठप पड़े हैं। रुड़की में रोडवेज कर्मचारी यूनियन का आरोप है कि कर्मचारी वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनका हौसला बढ़ाने के बजाय सरकार द्वारा उनके वेतन से कटौती ही की जा रही है। वहीं चालक परिचालकों को ड्यूटी बिना रोस्टर प्रणाली के लगाया जा रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है। डीजल पंप पर लिपिक तैनात होने के बावजूद परिचालकों से तेल भरवाया जा रहा है। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।